अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बहुत टाइम के बाद जो है ना व्लॉग आ रहा है, क्योंकि बारिशें ऐसी कराची में आई हैं कि बस आप मत पूछें, सभी परेशान हो गए। तो हमारी तो दुआ है कि कराची में जब भी बारिश हो तो वो रहमत बन के हो, जहमत बन के ना हो किसी के लिए भी। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले आज के दिन बहुत हो रही थी कराची में बारिश, तो हम यहाँ चाय की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कुछ चीज़ें क्रेव मार्ट से मंगवाई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो अभी आपने देखे पीछे वो चिकन फिले थे, ये चिकन क्रोकेट्स हैं और चिकन चीज़ी क्रोकेट्स हैं। और उसके अलावा ये सब रोज़ों के स्पाइसी डोनट्स हैं, चिकन डोनट्स। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है ना क्रेव मार्ट से मंगवा ली थी। और वो जो चीज़ी क्रोकेट्स थे ना वो बिग बर्ड्स के थे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये है मेरे पास मनो सलवा के चिकन फ्राइज़। ठीक है, अच्छा मैं जो है ना सब रोज़ों के चिकन फ्राइज़ लेती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हुए थे तो मैंने ये वाले ले लिए। इसके अलावा मेन्यू के मैंने चपली कबाब मंगाए थे। इसमें कभी हमें रात में भूख वगैरह लगती है तो हम जो बन होता है ना बर्गर वाला, उसमें रख के इसको फ्राई करके खाते हैं, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे शाम की चाय का टाइम था तो मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें निकाल के हम फ्राई करते हैं और अपनी बारिश को एंजॉय करते हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे चाय की तैयारी कर रही थी, इलायची वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं वैसे बहुत कम चाय पीती हूँ, लेकिन जब भी पीती हूँ मुझे अच्छी लगती है इलायची वाली चाय। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 इलायचियाँ 2 कप चाय में डाल दी और बहुत मज़े की चाय बनी थी। और साथ साथ जो है ना मैंने सारी चीज़ें मैं अभी निकालूंगी जो जो मुझे फ्राई करनी है। और ये खा के हम लोगों ने खाया भी थोड़ा लेट था, तो फिर रात का खाना इसके बाद चला गया था। हम लोगों ने रात का खाना नहीं खाया था, स्किप कर दिया था। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी हैवी थी क्योंकि सारी चिकन की थी। और आपको पता है अच्छी खासी चीज़ें मैंने फ्राई की थी कि जब कोई खा रहा होता है तो हाथ ना रुके तो बेहतर है। और ये चीज़ें तो खाई भी थोड़ी ज़्यादा ही जाती हैं क्योंकि बहुत मज़े की होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको नहीं पता तो अभी 4 से 5 दिन पहले आपको पता है कराची में इतनी कोई ज़बरदस्त बारिश हुई थी और लोग इतना बुरा रास्ते में फंस गए थे। मेरी अपनी कज़न बेचारी रास्ते में इतना बुरा फंसी थी, वो PF म्यूज़ियम के से और यहाँ अपने घर तक मलीर तक वो पैदल आई थी और इतना इतना पानी था उसके। मतलब बहुत सारे लोग बेचारे बच्चे स्कूल से रात में 9-9 बजे पहुँचे। चले दाऊद का स्कूल तो करीब है तो दाऊद भी स्कूल गए हुए थे, तो लेकिन उनके बाबा उनको फ़ौरन ले आए थे और दाऊद का स्कूल वगैरह बैग वगैरह जो है ना वो स्कूल में ही छोड़ दिया था। तो बेचारा पूरा भीगता हुआ आया था स्कूल में और मैं इतनी परेशान बैठी हुई थी। और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है ना, आप यकीन करें हमारी लाइट चली गई। वरना हमारे एरिया की लाइट नहीं जाती, बारिश में भी नहीं जाती, लेकिन एकदम से अचानक से क्या फ़ॉल्ट हुआ समझ में ही नहीं आया। 4 दिन हमारे जो एरिया की वो लाइट है वो थी ही नहीं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर लगा है, जनरेटर भी है, बैटरी, मतलब बहुत सारा सिस्टम हुआ हुआ है, तो हमें नहीं पता चलता। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे। हाँ ये है कि फ्रिज वगैरह, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है तो सोलर पे फ्रिज फिर चल नहीं रहा था, सिर्फ पंखे और लाइट चल रहे थे। तो हम जनरेटर पे थोड़ा बहुत फ्रिज चला रहे थे कि जो हमारे फ्रीज़र में सामान है ना वो ख़राब ना हो। तो बहरहाल इस तरीके से हमने 4 दिन गुजारे। ये व्लॉग तो पहले दिन का बना हुआ रखा है जिस दिन पहले दिन बारिश हुई थी, लेकिन इसी वजह से ना मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। थोड़ी टेंशन में थी मैं, फ्रिज का सामान ना मेरा ख़राब हो जाए। फिर पानी का भी इशू हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मीठे पानी का टैंकर डलवाते हैं तो उसके ज़रिए पानी हम ऊपर चढ़ा रहे थे, लेकिन समर तो नहीं चल पा रहा था। खैर बहरहाल मतलब अल्लाह साथ देता है ऐसे मौक़ों पे। और ये 4-5 दिन गुजर गए बहुत अच्छे से। लोगों के बहुत परेशानी में गुजरे, लेकिन हमारे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में गुजर रहे। और अल्लाह ताला के बाद मैं अपने हस्बैंड का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मतलब उन्होंने हर सहूलत से हमें जो है ना दी हुई है, हर सहूलत हमें दी हुई है कि हमें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को भी ऐसा नहीं कि मैं पीठ पीछे, मैंने मुंह पर भी उनके बहुत जो है ना उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा भाई आपने हर सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई है। बस अल्लाह ताला सबको जो है ना मैं कहती हूँ सबके नसीब ऐसे ही अच्छे करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत पुरसुकून में थे। और ख़ैर बातों में साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी फ्राई हो गई हैं।
अभी आगे हम लोग इसे चाय के साथ एंजॉय भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी जो चिकन फिले थे ना, जो मैंने सबसे पहले फ्राई करे थे, बस वो हमें सो लगे, बाकी सारी चीज़ें जो ना वो बहुत बहुत मज़े की थी। और ख़ास तौर पे जो चीज़ी क्रोकेट्स हैं, ये डोनट्स हैं, ये बहुत मज़े के थे। फ्राइज़ बहुत मज़े के थे, चिकन फ्राइज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। बस वो जो चिकन फिले थे बड़े बड़े, वो मुझे नॉर्मल लगे। मैं समझ रही थी वो जस्ट चिकन को जो है ना फ्राई किया हुआ है, बट वो चिकन को पीस के फ्राई किया हुआ था कीमे की शेप में। बट वो इतने, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। अगर नगेट्स टाइप उसका टेस्ट होता तो चलो जब भी चल जाता, बट वो इतने मज़े के नहीं थे। खैर बहरहाल यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। और ये कढ़ाई जिसमें मैं फ़्राई कर रही हूँ ना यार, ये मेरे इतना काम आ रही है यार, ये इतने मज़े की कढ़ाई है। ये एसएस की है, बट इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, बहुत अच्छी है। ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगाई थी, अब इंशाल्लाह मैं इसको लार्ज साइज़ में भी मंगाऊँगी। ये बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, अनएक्सपेक्टेडली ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये आखिरी चीज़ है जो मैं फ्राई कर रही थी, पापड़। तो मेरे पास पापड़ भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से पापड़ भी ना फ्राई कर लिए जाते हैं, क्योंकि पापड़ बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं और चाय के साथ पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा रमज़ान में जब पापड़ बनाती हूँ ना, तो थोड़े से बचा के रख लेती हूँ। जब रोज़ा खोल के चाय बनाती हूँ ना, तो उसके साथ खाने के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ, ख़ास तौर पे वो कलरफुल वाले जो पापड़ होते हैं ना वो। तो इस तरह चाय के साथ पापड़ कौन कौन खाता है बताइएगा, मैं तो खाती हूँ लाजमी। तो जनाब यहाँ पे जल्दी से जो है ना पापड़ फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम अपना अच्छा सा जो ये मील है ना अपनी बारिश वाला, ये एंजॉय करेंगे। तो जनाब ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ज़बरदस्ती फ्राई हो गई हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे डिपिट का स्वीट थाई चिली सॉस निकाल लिया था, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे, वो लच्छे वाले पापड़ हैं वो भी फ्राई कर लिए थे। तो ये हमारे आज शाम की थी। वैसे पकोड़े बनाने का भी मौसम था, लेकिन मैंने कहा जब ये सारा सामान रखा हुआ है रेडीमेड, तो क्यों ना यही रखा जाए। और वैसे भी दावत की वजह से, मैं लंच में देने की वजह से इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। मैं ख़ुद भी बनाती हूँ, बट अभी आजकल मूड नहीं हो रहा कुछ इस तरह से ख़ास बनाने का, तो मैंने मंगा लिए। तो यहाँ पे ये चिकन फिले सबसे पहले मैंने खाया था, तो ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा और मेरे हस्बैंड को भी इतना ख़ास नहीं लगा। बाकी उन्होंने अभी डोनट खाया था, तो वो उनको अच्छा लगा। तो यहाँ पे बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। अभी आप देखेंगे अलाया इतना अच्छा रिव्यू देती है खा के, इतना प्यारा लगता है उसका रिव्यू मुझे, और इस तरह बोलेगी मम्मा बहुत अच्छा बना है। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं यहाँ पे डोनट ट्राई कर रही थी। ये है डोनट, करीब से भी मैं आपको दिखा दूँ। मैं समझ रही थी वो देखने में जितना स्पाइसी लग रहा है ना, खाने में नहीं होगा, बट ये स्पाइसी था। और लेकिन ऐसा वाला स्पाइसी नहीं था कि मुंह जले या कुछ हो या बच्चों से ना खाया जाए, लेकिन स्पाइसी था। इसके ऊपर जो रेड रेड सी कोटिंग थी, आई डोंट नो किस चीज़ की थी, बट वो स्पाइसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत मज़ेदार था, मैंने ये भी ट्राई करा। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको ट्राई करके बताऊँगी। कैसा बनाया मम्मा ने? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा खाना बनाते साथ साथ जो है ना मेरी यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई, तो मैं चाय निकालने के लिए किचन में आ गई थी। और आजकल जो है ना हम लोग गुड़ वाली चाय पी रहे हैं, और ज़रूरी नहीं गुड़ आप सर्दियों में पिएं। और बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि गुड़ जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, और मेरा अपना भी यही कॉन्सेप्ट था। बट ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर किया मेरे हस्बैंड ने, कहने लगे गुड़ आपको लगता है ज़्यादा गर्म है, बट गुड़ से ज़्यादा गर्म चीनी होती है, क्योंकि चीनी और गुड़ का जो प्रोसेस होता है गुड़ बनने तक का सेम होता है। जब गुड़ बन जाता है उसके बाद चीनी बनती है, तो चीनी बनाने के लिए वो एसिड से गुजारते हैं, जिसकी वजह से चीनी की तासीर ज़्यादा गर्म होती है और चीनी नुकसानदेह भी होती है। तो कोशिश करें कि गुड़ का इस्तेमाल रखें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, बिल्कुल कम, मैं तो कहती हूँ ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। लेकिन आई नो इट्स इम्पॉसिबल, बट कम कर सकते हैं। चिकन फिले
अच्छा जनाब दाऊद को ना आजकल बहुत ज़्यादा बर्तन धोने का शौक़ चढ़ा हुआ है, बट मैं भी मतलब सारे बर्तन तो ऑफ कोर्स नहीं धुलवाती, बट ये छोटी छोटी जो जैसे प्यालियाँ होती हैं ना, जैसे दाऊद अभी धो रहा है तो ये मैं कहती हूँ चलो धो लो। बच्चों को हर काम करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को जो है ना ज़िम्मेदारी का भी एहसास होता है। खैर ये ज़िम्मेदारी तो नहीं है उनके लिए, बट ये करवाना चाहिए बच्चों से। छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, मैं वैसे नहीं करवा रही थी, दाऊद अपने शौक़ से कर रहा था और बहुत ज़्यादा शौक़ से कर रहा था, और उसको बहुत शौक़ होता है मेरी हेल्प करवाने का, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं रोकती। और ना मैं ये बोलती हूँ कि आप लड़के हो आपका काम नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम औरतों के नहीं होते जो औरतें कर रही होती हैं। तो ऐसे भी मर्दों के भी बहुत सारे काम नहीं होते, लेकिन उन्हें हेल्प करवानी चाहिए। अच्छा अच्छा, नल बंद करके टैब टैब बंद करें। हाँ जगल जगल के धोया था, साफ ही नहीं हो रहा था। साबुन ही नहीं है इसमें। अभी मैं डालती हूँ। अलाया फटे, बस दो दो, क्या दो दो हो गया। टैप स्लो खोलते हैं बेटा। चलो बंद करो, पानी निकालो इसका पहले। चलो लगा दो। बस बस छोड़ दो। अच्छी, बाय बाय, टाटा, सी यू। कराची में इतनी कोई ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई साहब, क्या ही बताएं आपको। आज तीसरा दिन है कराची में बारिश के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, और अभी वाजिद भी नहीं है, मुझे उनकी भी टेंशन हो गई, बाहर निकल गए ऑफिस के काम से। और 3 दिन से ना आप यकीन करेंगे हमारे घर पे लाइट भी नहीं है। चलो हमारा तो सोलर लगा हुआ है ना, लोगों के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आप देखें सोलर दिन में ना रोशनी से चलता है, धूप से। अब धूप और रोशनी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। अभी मैं सोच रही हूँ सिर्फ एक फ्रिज और एक मैंने जो है ना सोलर फैन है वो चलाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ फ्रिज बंद कर दूँ, ऐसा ना हो, क्योंकि बैटरी बैकअप लेना शुरू कर देती है तो फिर सारा ख़त्म हो जाएगा। बस हम इस रूम में रहते हैं ताकि जो है ना हमारा अच्छे से चल जाए। मैं बताऊँ पहले दिन तो इतनी कोई ख़तरनाक बारिश हुई है ना कि आपकी सोच है, इतनी ख़तरनाक बारिश हुई है 3 घंटे मुसलसल। और जब से जो हमारी लाइट गई, आई थिंक पता नहीं क्या स्टैंड वगैरह में पानी भर गया यहाँ पे जो PMT है, जब से लाइट नहीं है। चलो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ सोलर है, पानी भी था। समर नहीं चल सकता बिल्कुल भी, तो इस वजह से हमारे टैंक में पानी था, वो मोटर जो है टैंक से ऊपर चढ़ाने वाली वो फिर भी कम वाट की होती है, तो वो जनरेटर पे चल जाती है। दिन में सोलर चलता है, बैटरी चलती है, फिर जनरेटर भी चल जाता है, तो लाइट की हमें परेशानी नहीं है। लेकिन पानी भी बिल्कुल एंड पर है, थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग खर्च कर रहे हैं कि जब तक लाइट तो आ जाए तो इतना चल जाए पानी। लेकिन लोगों के यहाँ तो पानी भी नहीं है, ना नहाना ना धोना, वॉशरूम, 10 चीज़ें होती हैं। पता नहीं भाई क्या सिस्टम है यहाँ का, समझ से बाहर है। अभी भी बारिश हो रही है लेकिन मैं नहाने नहीं जा रही क्योंकि काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सफाई हुई है हमारे घर की और जो है ना, तो मैं नहीं चाहती मेरा काम बढ़े, फिर बच्चों को नहलाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है पानी वैसे नहीं है। तो बारिश हम इंजॉय करने के बजाय ना बिल्कुल अजियत बन जाती है लोगों के लिए। बस अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे, सहमत ना बनाए इस बारिश को। तो लेके आ गई हूँ भाई मैं छत पे, क्योंकि बच्चों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और स्विमिंग पूल भी ले आई, मैंने कहा शायद भर जाए, क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पूरी छत भरी हुई थी। मैं सोच रही हूँ छत का वाइपर लगा दूँ। मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे सोलर के नीचे, और हमने सारा सामान यहाँ ऊपर तख्त पे रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। चलो नहाओ, एंजॉय करो। मैं नहीं नहाऊंगी आज। हाँ अभी इसमें भरने तो दो पानी, अभी ऐसे ही नहाओ। अच्छी हो रही है बारिश।
लेकिन मुझे नहाना नहीं है बिल्कुल भी आज, हिम्मत मतलब दिल नहीं चाह रहा नहाने का ना, क्योंकि पानी नहीं है ना तो उसकी वजह से इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप लोग नहाओ। गली ये देखें पौधे माशाल्लाह इतने हरे भरे हो जाते हैं, बहुत बहुत अच्छे हो जाते हैं पौधे, पौधों में जान आ जाती है एक तरह से। अभी वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊँ, गली पूरी ऐसी चल रही होती है फुल, मतलब बहुत बुरे हालात हैं भाई कराची के, कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे जो है ना बारिश का। जी नहीं लग रही, ठीक है। ऐसे थोड़ी पानी भरा जाएगा उसमें, यहाँ से ले लेके पानी भर रहे हो, सुबह हो जाएगी तुम्हें क्या 2-3 दिन लग जाएंगे बल्कि। अभी इसमें थोड़ी हवा भी कम है ना, अभी मैं हवा भी भरती हूँ इसमें। ये देखो पागल को, बिल्कुल ही पगल बच्चा है मेरा, ऐसे थोड़ी पानी भरेंगे उसमें। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो भाई हो रही है बहुत बारिश ना स्लो, तो मैंने सोचा क्यों ना छत साफ़ कर दी जाए, तो मैंने पकड़ लिया है यहाँ वाइपर और अब मैं करने लगी हूँ अपनी छत साफ़। अब आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही मोबाइल रखने की, तो मैं सही से दिखाती। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ छत साफ़, पता नहीं आपको दिखे ना दिखे, बहरहाल वाजिद होते हैं ना, तो हम वाजिद होते हैं ना, 2 वाइपर लेके एक से वो करते हैं एक से मैं, तो आसानी हो जाती है। अभी मैं अकेली हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से साफ़ करती हूँ, जितनी भी हो जाए कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। अच्छा जी, छत वत साफ़ करने के बाद मैं नीचे चली गई थी, उसके बाद मुझे व्लॉग एंड करने का मौका नहीं मिला, तो इस व्लॉग को फ़िलहाल मैं यहीं एंड करती हूँ। छत मैंने साफ़ की थी, फिर बारिश रुक गई थी, हम लोग नीचे गए, नहाए धोए फ्रेश हुए, तो मैंने व्लॉग एंड करना भूल गई। तो जनाब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सबका ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे खाने बना के खाएँ और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अभी आधी छत ही मैंने करी थी, वो भी सही से नहीं हुई क्योंकि पानी कम था वहाँ। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, कितनी मट्टी और बजरी। ये देखिए छत मेरी थोड़ी सी थी भी मट्टी वाली, लेकिन ये ना इनकी छत से इतनी मट्टी और बजरी गिरती है ना, ये सब देख रहे हैं आप सामने, ये इनकी छत की मट्टी और बजरी है, बहुत ज़्यादा गिरती है। अभी बारिश स्लो हो गई थी लेकिन थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मैं साइड में आ गई। थोड़ी कम होती है ना तो फिर दोबारा मैं करती हूँ वापस।